सरकार और किसानों के बीच वार्ता की डोर टूट गई है। वार्ता की डोर भले ही टूट गई, लेकिन किसानों की उम्मीद आज भी कायम है और उसी उम्मीद के भरोसे सरकार से किसान आज भी वही मांग रहे हैं जो आज से 59 दिन पहले इन्होंने दिल्ली की इस सीमा पर शुरू की थी। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आए हैं और टिकरी बॉर्डर पर लगातार धरना भी जारी है। 26 जनवरी की तैयारी भी जारी है। पहले आप टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, ये स्टेज है, यहाँ पर लोक कलाकार आकर ओपेरा नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके ज़रिए किसानों की आर्थिक स्थिति, किसानों के हालात का दर्शाया जा रहा है और कैसे सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी किसानों का शोषण करते हैं, इस नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, किसान किस तरीके से इस धरना स्थल पर लगातार आ रहे हैं, हर रोज़ जुट रहे हैं। दरअसल आज से अगर 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो किसानों का आवागमन कुछ कम हुआ था क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सीसर हमारे साथ हैं। विकास जी, सरकार से वार्ता की डोर टूट गई है, समाधान हो नहीं रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, आज़ाद किसान दिवस मनाने का ऐलान हुआ था। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इसी तर्ज पर उसी के सपने को पूरा करने के लिए आज हमने हरियाणा में कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं और मायर टोल के ऊपर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। आज नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए किसान ब्लड खून देकर अपना देश की सरकार को जगाना चाहते हैं कि इनकी तरफ ध्यान करे सरकार। लेकिन सरकार जो है बातचीत के माध्यम से किसानों को बहका रही है, षड्यंत्र कर रही है। लगातार जब 10वें दौर की बातचीत भी खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं निकला है। इसका मतलब ये है कि सरकार बातचीत के जरिए केवल ढोंग कर रही थी और ये देश की जनता को ये दिखाना चाह रही थी कि किसान हटिए, बातचीत नहीं करना चाहता। और कल की बातचीत का टूटना ये साबित करता है कि किसान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बातचीत के नाम पर केवल ढोंग कर रही थी। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान है 26 जनवरी की तरफ, हमारा ध्यान है किसान आंदोलन की तरफ। 26 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ दिल्ली के अंदर होने वाला है। बहुत बड़ी मात्रा में किसान आने शुरू हो गए हैं, हरियाणा से लाखों की संख्या में किसान आने शुरू हो गए हैं। हज़ारों ट्रैक्टर आ जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में कल आने वाले हैं और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि दुनिया में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। आपने कहा सरकार हट पर है, लेकिन सरकार तो बार बार प्रस्ताव ला रही है ताकि मामला सुलझ जाए, लेकिन किसान एक ही चीज़ पर अड़े हुए हैं, तीनों कृषि कानून रद्द हो तभी बात आगे बढ़ेगी। अब सरकार कह रही है हमारे प्रस्ताव पर विचार करो तो बात करें। देखिए, सरकार को शुरू के दिन हमने बता दिया थी हमारी 2 मुख्य मांगे हैं, तीनों का कृषि कानून वापस हों और MSP के ऊपर कानून बने। अगर रोक लगवानी होती तो शुरू की वार्ता में रोक लग जाती, रोक लगवानी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है और ऐसी रोकें कोई भी तोड़ सकता है। हम अपनी जान बचा करके अपने बच्चों की जान को यहाँ सरकार के पंजों में देकर चले जाएं, वो कहीं इंसानियत नहीं होगी। 4 साल के बाद हमें फिर ट्रैक्टर ट्राली 1 साल 1.5 साल के बाद फिर यहाँ रोडों के ऊपर आना पड़ेगा। अब तो हम आए हुए हैं, फिर 1.5 साल के बाद गोली मारनी है, आजे मार लेगी सरकार के प्रस्ताव बिल्कुल भ्रमित करने वाले हैं। अगर सरकार सही प्रस्ताव देते, 1428 कानून वापस हो चुके हैं, 3 कानून और वापस ले ले, सरकार का कुछ भी नहीं बिगड़ता, देश का कोई घाटा नहीं है, ना किसी संपदा में घाटा होता, ना किसी के ऊपर किसी की इज्जत बेइज्जती होती। लेकिन सरकार जो है किसानों के साथ गलत कर रही है। 1.5 साल बाद गोली मारनी है तो आज ही मार दो, किसान तैयार है कुर्बानी के लिए। स्टेज पर आप एक बार फिर से देखिए कि स्टेज पर किस तरीके से लोग कलाकार किसानों के प्रति अपने संवेदना, किसानों के हालात और किसानों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ और किसान अभी कुछ देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस से बैठक हुई है, दिल्ली पुलिस के साथ आपकी बैठक हुई 26 जनवरी को लेकर, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, कैसे जाएंगे, क्या बातचीत हुई? देखो जी, हले तो बातचीत हुई उन्होंने, मतलब कि उन्होंने हले जो रोड शो देना सानू, वो शाम को साडी मीटिंग हो रही है। हुण जी साडी मीटिंग हुई उस बारे हुई भी साढ़े जोड़े मतलब कि कल साडी बेनजीदा मीटिंग निकली है, वो तो अंदोलन सही चलाने वास्ते उन्होंने कहा भी जोड़े मतलब कि RSS के बंदे या BJP के बंदे अपना अंदोलन खराब कर सकते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕੋਈ भड़काऊ किसी तरह का कोई दोलन खराब ना हो। सरकार से बातचीत की डोर भले ही टूट गई है, लेकिन किसान आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको नमन करते हुए ये संकल्प ले चुके हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना नहीं लौटेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जरूर होगी। हरियाणा और पंजाब के गाँव से लाखों किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पुलिस भी लगातार बैठकें कर रही है। पुलिस भी शांतिपूर्ण इस आंदोलन को संपन्न करवाना चाहती है। पुलिस चाहती है कि दिल्ली में किसान ना आए, लेकिन ये किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो और दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही किसानों की ट्रैक्टर परेड। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।